मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। हमने जैसे कि कल पढ़ा था आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मैंने कुछ आपको सेंटेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। शायद आप सभी बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी, नहीं किए तभी कोई बात नहीं, मैं आपको उनका सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहला सेंटेंस दिया था, मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ। मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ। तो मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ, तो यह कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ? यह आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ता आ रहा है और दूसरी क्या आ रहा है, इसमें हूँ आ रहा है। तो अपन इसकी इंग्लिश बना सकते हैं अपन आई। अब आई यहाँ बन गया। अब जाने की क्या होती है? गो। आई गो। कहाँ जाता हूँ? वहाँ। तो वहाँ क्यों जाएगी यहाँ पर? देयर। रोज यानी डेली आप इसमें यूज कर सकते हो। वे दिन भर काम करते हैं। वे दिन भर काम करते हैं। तो वे, तो दे। अब वर्ब क्या है इसमें? काम करना। तो दे वर्क फुल डे, या आप लिख सकते हो होल डे। तुम इस पोशाक में अच्छा दिखते हो। तो तुम इस पोशाक में अच्छा दिखते हो, इसकी हो जाएगी आपकी यू। अब वर्ब क्या है इसमें? दिखना। तो यू लुक। यू लुक। अब कैसा दिखते हो? नाइस। किसमें? इस पोशाक में, इन दिस ड्रेस। तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो। नेक्स्ट है, कौवे काँव काँव करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। अब ये बच्चे कई बार इसमें सोचेंगे काँव काँव दो बार आ रहा है, तो इसका अपन दो बार नहीं, अंग्रेजी में कोई शब्द दो बार आता है तो उसको एक बार ही स्पेलिंग वर्ड्स लिखा जाता है। कौवे, कौवे की होती है क्रो, तो क्रोज हो जाएगा। काँव काँव की होती है का, तो इसका हो जाएगा क्रोज का। दिवाली आ रही है। तो बच्चों ये आपने 4 सेंटेंस पढ़े, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के थे। अब आगे आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको बताया था इज, एम और आर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। दिवाली आ रही है, तो दिवाली, दिवाली, और सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज, और कमिंग, दिवाली इज कमिंग, दिवाली आ रही है। अब आ रहा है मैं अब निकल रहा हूं। तो मैं यानी आई, आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। निकलने की क्या होती है? लिविंग, अर्थात मैं छोड़ रहा हूं। नाउ, इसका बन जाएगा आई एम लिविंग नाउ। अब मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, तो इसकी बन जाएगी आई एम वेटिंग द बस। आई एम वेटिंग द बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। मैं आया हूं। मैं आया हूं, तो इसकी बन जाएगी आई। आना यानी कि परफेक्ट टेंस हो गया। ये परफेक्ट टेंस हुआ, तो परफेक्ट टेंस में आई हैव कम। आई हैव कम। दूसरा, मैंने उसे पत्र भेजा। मैंने उसे पत्र भेजा, तो इसको जाएगी आई हैव सेंट हिम ए लेटर। मैंने उसे पत्र भेजा। नेक्स्ट है, तुम बहुत बदल गए हो। तो यू हैव लॉट ऑफ, यू हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड ए लॉट ऑफ, तुम बहुत बदल गए हो। नेक्स्ट है, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं सुबह से उसका इंतजार, यानी कौन सा टेंस हुआ? ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। तो मैं यानी कि आई, क्या हो जाएगी इसकी? आई। आई के साथ क्या आता है इसमें? हैव, फिर बीन लग जाएगा। इंतजार करने की क्या होती है? वेटिंग, वेटिंग हिम। कब से इंतजार कर रहे हो? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग।
नेक्स्ट है बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, तो बच्चे अर्थात चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव, प्लूरल है, चिल्ड्रन हैव बीन, खेलने की क्या होती है प्लेइंग, कब से खेल रहे हैं 7 बजे से, तो 7 सिंस 7 o'clock। तो इस प्रकार से आपके प्रेजेंट डेफिनेट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आपके 12 सेंटेंस थे जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। देखो बच्चों, आपको अंग्रेजी में रेगुलर, जैसे जैसे मैं रोजाना आपको वीडियो भेज रहा हूँ तो आपको वैसे वैसे आपको निरंतर रेगुलरिटी कंटिन्यूस आपको इसमें वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप टेंस की जो टेंशन हमेशा हमारे सामने रहती है वह दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। आपको रेगुलर स्टडी, रेगुलर वीडियो देखते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइव और कमेंट जरूर करो। आपको कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक समस्या आ रही है उसमें, तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। आप इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब हमारे सेकंड पार्ट है इसका टेंस का, फास्ट इंडेफिनिट टेंस। फास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि हम रोजाना बहुत सारे सेंटेंस, दिन में कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता। जैसे हम फॉर एग्जांपल बस छूट गई, बस छूट गई, घंटी बजी, घंटी बजी, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मैंने उसे थप्पड़ मारा। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जो हम दिन भर में यूज करते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, अर्थात जो भूतकाल में घटना घटित हुई हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो जाएगा कि अर्थात भूतकाल में एक निश्चित समय पर, भूतकाल में निश्चित समय पर, निश्चित समय पर कोई क्रिया या कोई घटना, कोई घटना घटी हो। यानी भूतकाल में क्या होता है कि एक निश्चित समय पर या तो कोई क्रिया हो सकती है या कोई घटना घटित हो सकती है, तो वह कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब भूतकाल को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। यानी भूतकाल जो टेंस आता है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको समझने में कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फर्स्ट रूल चलता है कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अदर डे। ये कुछ एडवर्ब होते हैं जो पास्ट टेंस के अंतर्गत यूज की जाती है। ये कुछ एडवर्ब होती है जिनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। अब मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट यानी कि जो भूतकाल में कोई क्रिया हो या कोई घटना घटित हो, उसका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या अदर डे। ये एडवर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप हाँ, हम फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे, यानी कि मैंने पत्र प्राप्त किया, हिज लेटर मैंने उसका पत्र प्राप्त किया, यस्टरडे यानी कि कल। तो यहाँ पर
यस्टरडे क्या है, पास्ट टेंस का एक एडवर्ब है। जैसे ही पास्ड बीएससी इन 1994, तो ये 94 क्या इंडिकेट करता है, पास्ट टेंस में, अर्थात ये घटना पहले घटित हो चुकी है। अब इसका रूल सेकंड आता है, यदि कोई कार्य बीते हुए समय में नियमित अर्थात बार बार हो रहा हो लेकिन अब नहीं होता हो, यानी कोई भी कार्य बीते हुए समय में बार बार होता था लेकिन अब वह कार्य नहीं हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उस टेंस में उस वाक्य में यूज करते हैं। जैसे ही ऑलवेज वेंट टू सी हिम हॉस्पिटल, वह हमेशा कहाँ दिखाने जाता था, हॉस्पिटल में, यानी कि सी और ऑलवेज और इन हॉस्पिटल, अर्थात वह उसको तो ऑलवेज क्या प्रकट कर रहा है, ऑलवेज क्या एडवर्ब है जो हमें क्या बता रहा है, बार बार वह दिखाने जाता था लेकिन अब वो नहीं जाता। गांधी जी ऑलवेज कैरीड स्टिक विद हिम, तो गांधी जी हमेशा अपने साथ क्या लेके जाते थे, स्टिक्स लेके जाते थे, लेकिन वो अब अपने साथ स्टिक नहीं लेके जाते हैं। तो इसका रूल सेकंड था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसका हमने प्रयोग किया। स्क्रीनशॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल आता है रूल थर्ड, बीते हुए समय अर्थात पास्ट टाइम की किसी आदत को बताने के लिए, अर्थात हमने पहले वो हमें आदत थी उसको बताने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही यूज टू प्ले फुटबॉल, अर्थात यूज टू, यहाँ पर यूज टू हमें क्या प्रकट कर रहा है, या यूज टू एक मॉडल भी होता है लेकिन यूज टू यहाँ पर क्या है, पास्ट की हैबिट को बता रहा है कि हम पास्ट में क्या करते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्या करते थे, फुटबॉल खेलते थे। नेक्स्ट ही यूज टू स्मोक, अर्थात वह पास्ट में, अब वर्तमान में क्या करता है, वह नहीं, पास्ट में क्या करता था, स्मोक करता था। नेक्स्ट इसका फोर्थ रूल आता है कंडीशनल सेंटेंस में, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में अनरियल फास्ट अनफुलफिल्ड विश डिजायर दिखाने के लिए इफ एज थो इफ ओनली आई विश के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कंडीशनल सेंटेंस अर्थात शर्त वाले वाक्य, जितने भी शर्त वाले वाक्य होते हैं उनके नियम इसके अनुसार चलते हैं। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द प्रेसिडेंट, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखो एज इफ यानी कि मानो कि वह क्या हो, प्रेसिडेंट हो, तो यहाँ पर ही है, ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर होने के बावजूद भी यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो यहाँ पर डिजायर है, क्या डिजायर है कि मेरी इच्छा है कि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट होता। नेक्स्ट फिफ्थ रूल आता है, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तथा उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। कहने का मतलब है इन शब्द जो आपके शब्द लिखे, वर्ड्स लिखे हुए हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इन सब के बाद यदि सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म ही होगी। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब नेक्स्ट उसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं रूल फिफ्थ के। इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, वन सेंटेंस है, अगर अदर सेंटेंस है इट इज़ टाइम यू स्टडी। तो मैंने आपको बताया था यदि इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए ये सेंटेंस क्या हमारे गलत है। इट इज़ टाइम यू स्टडीज, यानी यहाँ पर इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है नोट, लेकिन इट इज़ टाइम के बाद, याद रखना बच्चों ये महत्वपूर्ण रूल्स में आता है, इट इज़ टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम टू स्टडी, ये पास्ट इंडेफिनिट के एक छोटे से रूल्स थे जो आपको समझने थे। अब पास्ट इंडेफिनिट हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के भी 4 प्रकार के वाक्यों में बांटा गया है। नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को 4 प्रकार के
वाक्यों में बांटा गया है। नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि जैसे अपन सभी टेंसों में पढ़ते आ रहे थे प्रेजेंट के में 4 है ना। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट जो सेंटेंस होता है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक कार खरीदी तो पास्ट यानी कि आई, मैंने का क्या हो जाएगा? आई। अब वर्ब क्या पर? खरीदना, तो खरीदने के किसका प्रयोग करेंगे? बॉट का। आई बॉट, क्या खरीदी मैंने? ए कार। आई बॉट ए कार, तो मैंने एक कार खरीदी। जैसे हम दूसरा सेंटेंस, तुम कल वहां आए थे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कल यहाँ आए थे। तुम कल यहाँ आए थे, तो अब इसका बनाएंगे यू। वर्ब क्या है? आना। आना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। तुम आए, कहाँ पर आए? यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा हियर। और कल की क्या हो जाएगी? यस्टरडे। आप इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब आता है दूसरा टाइप का, सेकंड टाइप सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हमेशा मैं आपको बार बार बताऊँ, नेगेटिव अर्थात नोट का प्रयोग होता है। जैसे हम इसके स्ट्रक्चर की बात की, आपने मैंने 2 सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, उसने कमरा साफ नहीं किया था। उसने, तो आप लिख सकते हो ही। आप डिड, क्यों नहीं शब्द आ रहा है तो डिड नोट का यूज करेंगे। साफ की क्या होती है? क्लीन। उसने क्या नहीं किया था? कमरा। ही डिड नॉट क्लीन द रूम। उसने कमरा साफ नहीं किया था। आगे है कल बारिश नहीं हुई थी। कल, तो एक एडवर्ब है, इसको अपन बाद में लिखेंगे। पहले इट, फिर लिखेंगे डिड नॉट रेन। कब नहीं हुई थी? कल, यस्टरडे। ये आप इसी के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल लिखते हैं, क्या मैंने एक कार खरीदी थी? क्या मैंने एक कार खरीदी थी? क्या मैंने एक कार खरीदी थी? क्या उसने किताब लिखी थी? दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, क्या उसने किताब लिखी थी? क्या उसने किताब लिखी थी? अब दोनों में क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य हैं? क्वेश्चन मार्क वाक्य हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इसका होता है हमेशा क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब पहले, तो अपन डिड का प्रयोग पहले करेंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अपन क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। क्या मैंने एक किताब खरीदी थी? अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिड, जो डिड का यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। क्या मैंने एक किताब खरीदी थी? तो डिड आई, क्या आ जाएगा? डिड आई। अब उसके बाद आपने ये लिख लिया वर्ब यानी खरीदना। डिड आई, खरीदने की क्या होती है? बाय। डिड आई बाय, क्या खरीदी? ए कार। इसका क्या हो गया? डिड आई बाय ए कार।
क्या मैंने एक कार खरीदी थी, डिड आई बाय ए कार, क्या मैंने एक कार खरीदी थी। नेक्स्ट है क्या उसने किताब लिखी थी, तो क्या उसने, तो क्या की क्या हो जाएगी, डिड, उसने की ही। अब ही के बाद वर्ब क्या है, लिखना, तो क्या हो जाएगा, राइट। तो डिड ही राइट ए बुक, क्या उसने एक किताब लिखी थी। इसी के साथ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट का तीसरी टाइप का जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह पूरा हो गया। स्क्रीनशॉट आप इसके ले सकते हैं। इसी के साथ हम लास्ट इसका टाइप्स पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का आपका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी के साथ हमने दो सेंटेंस बोर्ड पे लिख रखे हैं, देखो। क्या हमने एक फिल्म नहीं देखी थी, तो क्या यानी डिड, वी नॉट, डिड वी नॉट देखना यानी सी ए मूवी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह इन पे आप लगा सकते हो। तो डिड वी नॉट सी ए मूवी, क्या हमने एक फिल्म नहीं देखी थी। क्या राम ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई थी, क्या राम ने, तो डिड राम नॉट टीच अस, टीच टू अस हिंदी, क्या राम ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई थी, क्या राम ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई थी। तो अपन इसको लिख सकते हैं, आप इसको टीच अस। अब देखो हमने पढ़ा डिड राम नॉट टीच अस हिंदी, ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दो वाक्य मैंने बनाए। इसी के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है और कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से रेगुलर रूप से देखें और आप इसको सीखने का प्रयास करें। वीडियो को कंप्लीट देखें और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, सबसे महत्वपूर्ण है कमेंट्स करना। आप सब्सक्राइब करो या न करो लेकिन कमेंट ज़रूर करें, इसी को लाइक करें। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।